प्रथम विश्व युद्ध जहां पर विश्व युद्ध के माहौल में पड़ा हुआ था, दूसरी ओर भारत अपनी दूसरी रणनीति के साथ में अंग्रेजों के साथ कार्य कर रहा था। उसके पश्चात 1909 के अंदर जिस तरह से अंग्रेजों ने नीतियां बनाई, उसके आधार पर मंजूदर ने कहा कि ये चांदनी की चांद की तरह, कह सकते हैं चांद की चांदनी की तरह यह रूपरेखा है। उसके पश्चात 1919 के अंदर जो एक्ट बनकर के निकला, 1928 के अंदर संविधान की जो छाया बनकर के निकली, 1935 के अंदर जो एक्ट आया, और साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध की जो भयंकर त्रासदी के साथ में जो कार्य भारत के अंदर अंग्रेजों के साथ हुआ, वह इतिहास एक संविधान को बनाने के प्रेरित हुआ। और अंत समय 26 जनवरी जो कि स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस में परिवर्तन हो गया, इसका इतिहास आज हम देखेंगे वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से। ये आपके लिए 26 जनवरी के इतिहास को लेकर के यह शिक्षण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं 26 जनवरी के इतिहास को लेकर के। भारत के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमारा भारत जो था वह अंग्रेजों के साथ जूझ रहा था, लेकिन अंग्रेजों की कूटनीतियां भारतवासियों के लिए दर्दनाक बन गई। लेकिन अंग्रेजों ने भारतवासियों को आश्वासन दिया कि हम आपको कुछ विशेष दर्जा देंगे, जिसके अंतर्गत कार्य प्रारंभ हो गया। और जैसे ये कार्य प्रारंभ हुआ, 1909 के अंदर अंग्रेजों और भारत के बीच मीटिंग्स होना, साथ ही साथ इतने सारे तर्क और वितर्क होने लगे, जिसमें डोमिनियन स्टेट को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन अंग्रेजों की कूटनीतियां डोमिनियन स्टेट को लेकर के बरकरार बनी हुई थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे वह जानते थे कि भारत एक विशाल साम्राज्य को लेकर के खड़ा हुआ है। उस समय प्रांतीय व अन्य रियासतें भारत के अंदर अपना कार्य कर रही थी। सर्वप्रथम जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और जो आश्वासन दिया, उसके कारण भारत के वासियों के अंदर एक आशा की किरण जगी, जिसके कारण अंग्रेजों का भरपूर सहयोग भारतवासियों ने दिया। प्रत्येक युद्ध के अंदर भी भारत के सैनिकों ने जोर शोर के साथ में अंग्रेजों का साथ दिया, और यह इतिहास हमें विभिन्न वीरों के बलिदान को बताता है। जैसे ही यह कार्य संपन्न हुआ, 1919 के अंदर एक एक्ट आया। 1919 के जब एक्ट आया, उस समय अंग्रेजों ने कृषि को लेकर के, सामाजिक मामलों को लेकर के, साथ ही साथ वह तमाम प्रकार की नीतियां जो आज के वर्तमान में राज्य सरकार के पास में हैं, उन नीतियों का भारतीय को सौंप दिया। लेकिन पीछे ही साइमन कमीशन के द्वारा जितने भी विदेश मंत्रालय, जितने भी सैनिक अधिकार, जैसे जो नीतियों या मुद्दे थे, अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए, जिससे भारत के बुद्धिजीवी लोग नाराज हो गए। और यहां से है भारत को स्वाधीन करने को लेकर के
स्वतंत्रता को लेकर के अभियान शुरू हो गया। जैसे जैसे यह अभियान बढ़ता जा रहा था, अंग्रेजों की नीतियों से ये बहुत ज्यादा विचलित हो चुके थे। लेकिन 1906 के अंदर मुस्लिम संप्रदाय ने अपना एक अलग रूप देने को लेकर के जो कार्य किया था, जो अलग होने की मंशा को लेकर के जो कार्य हुआ था, जिसमें लखनऊ एक्ट अधिवेशन के अंतर्गत जो कार्य हुआ था वह जोर पकड़ने लगा। अंग्रेजों ने इन दो संप्रदायों के बीच तालमेल न बैठाने को लेकर के अपनी नीति का प्रयोग किया, जिसके कारण 1920 के अंदर हमारा जो भारत है, जो अखंड भारत था, वो समुदाय में बंटने लग गया। 1920 के अंदर अल्पसंख्यकों को लेकर के जो दर्जा दिए जाने वाली बात थी, जो चुनाव की को लेकर के जो सदस्यता की जो बात थी, उसको लेकर के मतभेद पैदा हो गए। और 1920 के अंदर हिंदू और मुसलमान अलग हो गए, और यहीं से ही मुसलमानों ने अपने राष्ट्र को लेकर के, अपने संप्रदाय को बढ़ावा देने को लेकर के कार्य करना शुरू कर दिया। 1920 की यह घटना आगे के समय के लिए हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायी का कारण बना, जिसके कारण 1928 के अंदर कांग्रेस दल के द्वारा एक अधिवेशन का आयोजन कराची में किया गया। और कराची के इस अधिवेशन के अध्यक्षता करने वाले मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान की प्रारूप को पेश किया, जो हमारे आरपीएससी जैसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, संविधान की छाया किसे कहते हैं, तो ये नेहरू के संविधान प्रारूप को कहते हैं। इसी को लेकर के 1930 में लाहौर के अंदर एक और अधिवेशन जारी हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू साहब कर रहे थे। और उन्होंने अपने पूरे जोर और शोर के साथ में इस संविधान प्रारूप को भारतवासियों के लिए लागू करने हेतु ऐलान कर दिया। और यह दिन था 26 जनवरी 1930, जो कि स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और यह जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ, प्रति वर्ष एक पर्व के रूप में 26 जनवरी को स्वाधीन दिवस के रूप में मनाने लग गए। उसी बीच के अंदर 1935 में एक एक्ट और लागू हुआ, जिसके अंदर सभी प्रकार के कर्तव्य, संपन्नता और दलों के साथ राज्य में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, चयनित किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा को लेकर के एक्ट पारित हुआ। और यह एक्ट सफल होने से पहले ही व्यवधान आना शुरू हुआ, और वो था 1933 का एक ऐसी घटना जिसमें चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति कर दी। चौधरी रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट थे, और इन्होंने पाकिस्तान शब्द की नींव डाल दी। और यह फितूर 1935 में आकर के बहुत ही जबरदस्त उभर करके सामने आया, और कह सकते हैं यह काला दिवस के रूप में भी आगे जाके प्रदर्शित होता है। 1935 के एक्ट के अंतर्गत संविधान की 60% लिखित कार्य को, छेद अनुच्छेद, नीतियां, भागों को लिख चुके थे। लेकिन डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना
अभी भी नहीं हो पाया था। लेकिन यह धीरे धीरे यह मिशन बढ़ता गया और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, उस समय इंग्लैंड की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। बार बार बहुत सारे विदेशी तोपों और गोलों के द्वारा इंग्लैंड हताहत हो गया। और उस समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री चार्ल्स सर विवश हो गए। इंग्लैंड की विरोधी पार्टी लेबर पार्टी, जो कि पूर्ण जोर और शोर के साथ में इंग्लैंड पर अपना स्वामित्व बनाने की कोशिश कर रही थी, और यह द्वितीय विश्व युद्ध भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दौर बन करके आया। इस विश्व युद्ध के अंदर लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री, जिसका नाम कर्मिल एटली बने, और कर्मिल एटली ने भारतवासियों को आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार इंग्लैंड में बनती है तो हम पूरी तरह से भारतवासियों को सहयोग प्रदान करेंगे, उन्हें मदद करेंगे, जिससे आशा की किरण जगी। इस कर्मिल एटली ने अपने सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री को भारत भेजा, और ये जो 3 कैबिनेट थे वो थे KAL। तो यहां पर के का मतलब था क्रिप्स, ए का मतलब था अलेक्जेंडर, और एल का मतलब था लॉरेंस। यह 3 कैबिनेट मंत्री इंग्लैंड से भारत में आए, और इन्होंने हमारे भारत के कांग्रेस सदस्यों के साथ वार्ता की, और वार्ता करने के पश्चात इन 3 कैबिनेट मंत्रियों ने हमारे यहाँ के कांग्रेस सदस्यों से जब वार्ता की, तब यह निर्णय हुआ कि संविधान को बनाने का कार्य भारत के व्यक्तियों को सौंपा जाए। पहली बार भारत के अंदर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होकर के सदस्यों का चयन हुआ, और 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। यह प्रथम बैठक संविधान को लेकर के जो हुई थी, उसका 1940 में लिथुआनियों के द्वारा अगस्त प्रस्ताव के अंदर पहली बार संविधान का गठन की मांग को लेकर के थी, संविधान के गठन की मांग को लेकर की थी। और इसके अंतर्गत 1946 में प्रथम बैठक में 389 सदस्य उपस्थित हुए, और यह जो बैठक हुई, उस बैठक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए गए, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड से आने वाले 3 कैबिनेट मंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ, और इस आजाद के खुशी के मौके पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया, वह भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से विश्व विख्यात हो गया। और उस समय हमारे भारत के प्रथम गवर्नर सी राजगोपालाचारी बने। इधर से संविधान को लेकर के
कमिटियां अपने बैठकें आयोजित कर रही थी बी.एन. राव के द्वारा। और आप जानते हैं बी.एन. राव ने म्यावर के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका बनाई है। बी.एन. राव ने संविधान प्रारूप को तैयार किया गया और संविधान प्रारूप के आधार पर 13 कमेटियों का निर्माण हुआ। हमारे 1946 में 389 जो सदस्य थे वह 1947 की दूसरी बैठक के अंदर संख्या कम होगी। उसका कारण था कि 15 अगस्त 1947 में हमारे भारत से एक और समुदाय अलग हो गया था। जो अखंड भारत था वह टूट चुका था, जिसमें पाकिस्तान एक नया देश बन गया, जिसके कारण 1947 के अंदर सदस्यों की संख्या कम होकर के 299 बन गई। और ये 299 1947 की बैठक में बनी। बी.एन. राव की द्वारा संविधान प्रारूप को जो तैयार किया गया था उस पर 13 कमेटियां बन चुकी थी। और इस संविधान सभा के अध्यक्ष सचिदानंद जी रहे। और 2 दिन के बाद इसी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। ये जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। भीमराव अंबेडकर साहब ने जो इस समिति का जो गठन हुआ था प्रारूप समिति, उसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कार्य थे, जो 13 जो समितियां बनी हुई थी उनके द्वारा आने वाले प्रस्तावों पर अनुमोदन करना, साथ ही साथ ये जो ड्राफ्टिंग समिति जो थी वह ध्वज को लेकर के, राष्ट्रगान को लेकर के, गीत को लेकर के, प्रतीक को लेकर के अपना कार्य कर रहा था। भीमराव अंबेडकर साहब ने जब इस संविधान का निर्माण किया उस समय 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। कितने? 60 देशों का। और इस संविधान को बनाने में जितना समय लगा है उस संविधान को लिखने के लिए सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखने का काम हमारे 4 नवंबर 1948 को प्रेम बिहारी नारायण रामजादा नाम के भारत के पहले टेलीग्राफ व्यक्ति थे। इन्होंने इस संविधान को सुनहरे अक्षरों में लिखा। और इस संविधान के ऊपर जितनी भी कलाकृतियां हुई उसको नंदलाल बोस ने शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा तैयार करवाया। जो कि हमारे संविधान के अंदर जो हमारी जो संविधान बना हुआ उसके ऊपर जो कलाकृतियां हैं वह हमारे शांति निकेतन के कलाकारों की देन है। और उसको प्रोत्साहित करने का काम नंदलाल बोस ने किया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा यह संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया, पूर्ण रूप से अनुमोदित होकर के तैयार होकर के हो गया, खड़ा हो गया। और भारतवासियों ने 26 नवंबर 1949 को इस संविधान दिवस के रूप में मनाया। यहां पर क्वेश्चन हमारा एग्जाम को लेकर आता है, संविधान दिवस कब मनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और इस संविधान के अंदर हमारे 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग बन चुके हैं। अनुच्छेद 395 थे, वर्तमान में 448 हो गए। लेकिन ये जो भाग 22 अनुच्छेद 395 जो रहे उसके बाद जो संख्या बनी है वह ABCD के अंतर्गत बनी है। जैसे 395 अनुच्छेद तो वही है, लेकिन उसके अंदर जो भी संशोधन हुआ है वो ABCD के रूप में भाग बने हैं। उस तरह से 448 हुए। अनुसूचियां भी हमारे संविधान के अंदर 8 रही हैं। और ये जो अनुसूचियां हैं वो वर्तमान में 12 बन चुकी हैं। लेकिन मुख्य अनुसूची 8 ही हैं, बाकी की जो संख्या बढ़ के आई है वह भी ABCD के अंदर बनी हुई है। राजगोपालचारी ने भारत संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ इस संविधान को भारतवासियों के लिए समर्पित किया, जिसके गवाह हमारे श्री गोपालाचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे दिग्गज संविधान प्रारूप के सदस्य रहे। और
सबसे बड़ी विशेषता कि हमारे भारत के अंदर जब भी इस गणतंत्र दिवस को, जो लोकतंत्र दिवस को जो मनाते हैं, उसमें हमारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है, जिसके अंतर्गत 1950 के अंदर जब इसे समर्पित किया गया, इसके गवाह हमारे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकुर्दो साहब रहे। और 1950 के अंदर जब इस विधानसभा, राज्यसभा कि जो सदस्यों की संख्या बनकर उभर के आई वह 284 थी, जिसमें 15 महिलाओं की संख्या थी। अब देखिए साथियों, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, तो इसी दिन घोषित करना चाहिए था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया, लेकिन 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो घटना घटी थी, जिसमें अपने आप को स्वाधीन घोषित किया था, अपने आप को स्वाधीनता के रूप में घोषित किया था, उस स्वाधीनता के बरकरार रखने के लिए, क्योंकि 1930 के अंदर भी इस पर्व को मनाया, 1931 में मनाया, 32 में भी मनाया, 33 में मनाया, 34 में मनाया, 35 में मनाया, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50, यानी कि 20वां साल यह पर्व के रूप में था। तो मानव का यह पर्व को संजोए रखने के लिए 26 नवंबर में होने वाली घोषित होने वाले कार्य को 2 माह के लिए रोक दिया गया, क्योंकि यह इस दिन कर दिया जाता तो पूरा देश जो था, जो 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में, एक पर्व के रूप में मनाता था, यहां पर ठेस पहुंचती। यही कारण रहा कि 26 नवंबर को संविधान तैयार होने के बाद भी 26 जनवरी को इस स्वाधीनता दिवस को लोकतांत्रिक दिवस, गणतंत्र दिवस के रूप में परिवर्तित कर दिया। और हमारा यह इतिहास जो कि 26 जनवरी का था, जो गणतंत्र दिवस के रूप में आज हमारे समक्ष है, ये बड़ी बड़ी त्रष्टा और बड़े बड़े कमेटियां, समितियां, अध्यक्ष, मंथन, विचरण जैसी बातों से फुल होकर के बाहर आया। यह इतिहास कोई आज या कल के या 1 या 2 साल की मंथन का नहीं है। यह मंथन 1906 से शुरू हुआ, 1909 तक आया, 1919 तक पहुंचा, और यह धीरे 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 1928 के अंदर एक संविधान की छाया के रूप में उभरा, 1930 के अंदर स्वाधीनता दिवस के रूप में बढ़ा, 35 के अंदर यह भारतीय अधिनियम के रूप में डेवलप हुआ, 42 के अंदर विश्व युद्ध हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात डेवलप हुआ, और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हमारे कर्मिल लेबर पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा कैबिनेट मंत्रियों को भेजा जाना, देश का आजाद होना और संविधान के प्रारूप को, संविधान को बनाने का जिम्मा भारतीय लोगों को देना, ये एक बड़े अलग अलग घटनाओं से गुजरने वाला क्रम रहा है। और यही क्रम आज भी हमारे दिल के अंदर जीवित होना चाहिए। 26 जनवरी जो कि स्वाधीनता दिवस था, यह अब हमारा गणतंत्र दिवस बन गया। तो साथियों, यह 26 जनवरी का इतिहास हमारे लिए ही नहीं, हमारी पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि यह हमारा एक विशेष अधिकार देने वाला पर्व है, और इसी अधिकार के द्वारा ही आज हम अस्तित्व में है, स्वतंत्रता के साथ, अपने विचारों के साथ, हम न्याय के साथ खड़े हुए हैं। यह चलता रहना चाहिए। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा जो इतिहास है वो एक प्रेरणा का स्रोत हमारी नई पीढ़ी के अंदर होना चाहिए। धन्यवाद। साथियों, 26 जनवरी के
इस पार्ट के अंदर हमने छोटा सा अंश आपको दिया है। इस वीडियो को देख करके 100 लाइक कीजिए ताकि हम दूसरा पार्ट उसी समय आपको प्रोवाइड करवा सकें। आशा करता हूं कि आप हमें बेहद प्यार देंगे। 26 जनवरी की शुभकामनाओं के साथ वीर कोचिंग क्लासेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा नया बैच 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। सीटें सीमित हैं। हमारा नंबर डिस्प्ले पर शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मेंशन है। आप हम पे संपर्क कीजिए और लाभ को उठाइए। धन्यवाद। अंत में कहना चाहूँगा, माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल, completely success man।